कि वो ब्रह्मांड का स्वामी, जिसे रोज 56 भोग लगाए जाते हैं, वो एक दिन मंदिर की चौखट छोड़कर बाहर क्यों निकल गया? सिर्फ एक कटोरी फीकी खिचड़ी के लिए? आज मैं आपको ले चलूंगा पुरी के उस तट पर जहां एक भक्त की ममता ने भगवान को भी रुला दिया था। सदियों पहले वहां रहती थी कर्माबाई। उन्हें न कोई मंत्र आता था, न कोई विधि विधान। उनके लिए जगन्नाथ कोई दूर बैठे देवता नहीं, बल्कि उनका अपना छोटा सा लल्ला जगा था। रोज सुबह मंदिर के पट खुलने से पहले ही कर्माबाई की आंखें खुल जाती थीं, सिर्फ इस चिंता में कि कहीं उनका लल्ला भूखा ना रह जाए। कांपते हाथों से वो मट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी बनाती और बिना स्नान किए, बिना घंटी बजाए वो अपने जगह को अपने हाथों से खिलाने लगती थी। उनके लिए शास्त्र से बड़ा प्रेम था। वो खिचड़ी नहीं, उनकी ममता का अमृत था जो वो भगवान को परोसती थी। लेकिन एक दिन एक बड़े पंडित की नज़र उन पर पड़ी। पंडित जी चौंक गए। अरे माई, ये क्या अनर्थ कर रही हो? बिना नहाए, बिना नियम के भगवान को छूती हो, ये पाप है। कर्माबाई डर गईं। उन्हें लगा उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अगली सुबह कर्माबाई ने नियम माने। उन्होंने स्नान किया, आंगन साफ किया, सब कुछ विधि के मुताबिक किया। लेकिन इस चक्कर में देर हो गई। चूल्हा ठंडा था और पॉट खाली। कर्माबाई की आंखों में आंसू थे, इसलिए नहीं कि वो भूखी थीं, बल्कि इसलिए कि उनका लल्ला आज भूखा रह गया। उसी वक्त पुरी के बड़े मंदिर में हाहाकार मच गया। जब पंडितों ने गर्भगृह के पट खोले तो देखा कि भगवान जगन्नाथ के होठों और छाती पर पीली खिचड़ी के निशान लगे हुए हैं। सारा मंदिर दंग रह गया कि बिना भोग लगे ये खिचड़ी कहाँ से आई। उसी रात पंडित जी के सपने में स्वयं जगन्नाथ आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, क्यों रोका तुमने मेरी माँ को? तुम्हारे नियम ठंडे हैं, लेकिन उसकी खिचड़ी मेरे प्रेम की गर्माहट थी। मुझसे सब्र नहीं हुआ और मैं भागकर उसकी कुटिया में चला गया। आज भी पूरी मंदिर में सबसे पहले कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान पत्थरों में नहीं, भक्त के भाव में बसता है। अगर प्रेम सच्चा हो तो वो स्वयं चलकर आपके द्वार तक आता है। जय जगन्नाथ।